रजब भट्ट जिसे टिकटॉकर भी कहते हैं, उसके ऊपर वंस अगेन एक और एफआईआर हो गई है और एफआईआर नाज़रीन इंतहाई गंदी हुई है। ये एफआईआर है जना बिल जबर की। जूस में कोई नशावर चीज पिला के मेरे साथ ज्यादती की। रजब भट्ट पर जना बिल जबर का मुकदमा। खुरम भाई, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये बगैर मेडिकल के एफआईआर कैसे हो गई? दाल थोड़ी सी काली नहीं है, बहुत ज्यादा काली है। बहुत ज्यादा काली। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शराजी है और आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। मेरे साथ बैठे हुए सीनियर सहाफी एनालिस्ट खुरम पाशा साहब, जिनका सहाफती कैरियर इतना लंबा है कि इनके वालिद साहब भी सीनियर सहाफी थे। आज मैं जो इनसे डिस्कशन करने जा रहा हूं वो मशहूर यूट्यूबर और फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट जिसे टिकटॉकर भी कहते हैं, उसके ऊपर वंस अगेन एक और एफआईआर हो गई है और एफआईआर नाज़रीन इंतहाई गंदी हुई है। ये एफआईआर है जना बिल जबर की और इसमें कितने मुल्जम हैं और ये एफआईआर किन बुनियाद पर हुई, जानेंगे सीनियर सहाफी खुरम पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। रजब भट्ट एक मर्तबा फिर कंट्रोवर्सी की जद में। अच्छा शराजी भाई, मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट की जो शोहरत है वो उसके लिए नुकसानदेही साबित हो रही है जी। अभी एफआईआर ये इशू तो काफी दिन से सरगर्म था। वो जो खतून है जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया है, आयशा जट्टी, आयशा नामी, यस, वो काफी दिन से सोशल मीडिया में देखी जा रही थी। लेकिन आज जब मैंने एफआईआर पढ़ी है तो खासी मज़हक़ा खेज लगी है मुझे। उसमें जो उसने एक वक़ुआ बयान किया है वो मैं समझता हूँ कि सियाको सबाक से हटकर बयान किया है कि एक तरफ तो वो अपने तमाम इंटरव्यूज़ में ये बात करती नज़र आ रही है कि मैं उस लड़के के साथ फ्रेंडशिप में थी, रिलेशनशिप में थी, और बबांगे दहल वो ये बातें करती नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप एफआईआर पढ़ें तो उसके मतन में ये लिखा हुआ है कि मैं उसको मिलने के लिए गई तो उसने जूस में कोई नशावर चीज़ पिला के मेरे साथ ज्यादती की। ठीक। तो सो ये उसके अपने मौक़िफ़ से ही हटकर बात है कि एक तरफ तो वो खुद इतराफ़ कर रही है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रही हूँ और मुख्तलिफ औकात में हम रेस्टोरेंट पे खाना भी खाते रहे, मिलते जुलते रहे, सारा वो था। तो अब उसने जो मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक मेरे नज़दीक एक ये झूठा वक़ुआ तैब बनाया उसने जिसमें उनको सबको मुलव्वस किया गया। और अभी आपने कहा कि रजब भट्ट पर जना बिल जबर का मुकदमा है, वो मुकदमा रजब भट्ट पर ऐसा नहीं है। रजब भट्ट का उसमें जिक्र ये है कि रजब भट्ट और उसके दोस्त जो मान डोगर हैं और एक और लड़के का नाम आया कि उन लोगों ने बुलवाया था लामहला, हो सकता है कि इनके साथ मामला को सेटिंग करने के लिए, इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया हो या तस्फिया कराने के लिए बुलाया हो। तो उसने कहा जी उन्होंने हमारे से मोबाइल लेके तो उसमें से वीडियोस डिलीट कर दी। यानी कि रजब भट्ट पर इल्ज़ाम इस हद तक लगाया है। और जहाँ तक वो उसने अपने साथ होने वाली ज्यादती का इल्ज़ाम है वो डायरेक्टली उस लड़के सलमान पे लगाया है। उसमें वो कोई रजब भट्ट का, ईमान डोगर का या एक और जो लड़का है उसका, उसके बहनोई जवाब पर भी करवाया। ये मैंने वही कहा, उनका उसका इस वक़ुए से कोई तल्लक नहीं है। उनका तल्लक इस हद तक जोड़ा गया है कि इन्होंने बुला के और वो मुझे डराया धमकाया और उसके बाद मेरे मोबाइल से वो वीडियोस डिलीट कर दी थी। तो वो लड़की अपने मौक़िफ़ से खुद ही हटती नजर आई है इस एफआईआर के मुताबिक, क्योंकि ऑन कैमरा और सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस मौजूद हैं उसमें खुद वो ये इस चीज़ का एतराफ़ कर रही है कि मेरी उसके साथ दोस्ती रही है, मेरा उसके साथ रिलेशन रहा है। और इनका बिगड़ भी इस बात से गया कि उसने चूंकि शादी नहीं की तो वो लड़की अब मैदान में आ गई थी। खुरम भाई, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये बगैर मेडिकल के एफआईआर कैसे हो गई? 376 का मुकदमा होता है, उसमें ये जरूरी नहीं कि पहले आपका मेडिकल हो। उसमें ये है कि मुकदमा एक दफा दर्ज हो जाता है और उसके बाद फिर मेडिकल भी कराया जाता है उसको। तो कुछ जरूरी नहीं कि पहले आप उसका मेडिकल आए, मेडिकल की रिपोर्ट आए और फिर ही मुकदमा दर्ज हो। क्योंकि एफआईआर में यही है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके मुताबिक पुलिस ने उसका दर्ज कर लिया और डेफिनेटली मेडिकल भी कराएगी और मेडिकल में ये चीज़ आ भी जाएगी क्योंकि उसके सलमान के साथ रिलेशनशिप रहे हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये जो जितने माह से इसका रिलेशन था, अब मेडिकल में कुछ चीज आएगी भी या नहीं आएगी? देखिए ये तो अब एक डीपली क्वेश्चन आपने किया है और ये जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो इस बारे में बेहतर ओपिनियन दे सकते हैं। और चूंकि ये एक ज़ाती नोयत का तल्लक था, ज़ाती रिलेशनशिप थे और इसे इतना ज़्यादा मीडिया पे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस खतून ने खुद आके मीडिया पे चूँकि एक वावेला मचा दिया। और फिर वही बात कि शायद वो सलमान नामी नौजवान को कोई जानता भी ना हो, लेकिन चूंकि उसके साथ एक रजब भट्ट का नाम आ गया। रजब भट्ट एक मशहूर और मरूफ आदमी है और वैसे भी
एक कंट्रोवर्सी उसके हवाले से चलती रहती है कि डिफरेंट केसेस में वो किसी ना किसी अंदाज में मुलविस हो जाता है। तो इस मुकदमा में भी रजब भट्ट का तल्लक इस हद तक नजर आता है कि उसका कसूर ही है कि सलमान उसका कजन था। सही। बराह रास्त रजब भट्ट का ना तो उस लड़की से कोई तल्लक है और ना ही रजब भट्ट पर कोई ऐसा संगीन इल्जाम है। ठीक, तो यहाँ पर खुरम भाई ये बताइएगा कि ये जो एफआईआर हुई है ये इतनी देर से क्यों हुई है? क्योंकि ये काफी दिनों से ये लड़की कभी किसी को इंटरव्यू दे रही थी, कहीं यूट्यूब पर जाकर किसी के साथ डिस्कशन कर रही थी, और अब लास्ट टाइम तो ये कह रही थी कि अब मैं थक गई हूं, मैंने कोई एफआईआर नहीं करवानी, मैंने सलमान को माफ कर दिया है। तो अब ये एकदम से एफआईआर हो गई। देखें, इस नोयत के जो वाकयात होते हैं ना, पहली बात है कि एक इसमें वही एलिमेंट सामने आया कि दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए आई। जो मैं हमेशा ये चीज़ करता आ रहा हूँ कि हमारे सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही हैं। अगर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो उसके असरात बेहतर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से है कि हमारी सोसाइटी के जो नौजवान हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, इवन अब बच्चे भी इसमें शामिल हो गए हैं, सोशल मीडिया का एक बड़ा मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये दोस्ती भी सोशल मीडिया के जरिए हुई, बिल्कुल, दोनों का अपना एक अरसे तक तल्लक रहा। और ये वो बातें हैं कि जो आयशा ने खुद अपने इंटरव्यूज में बताई हैं, वो चीजें आपने या हमने नहीं कुरेदी हैं, निकाली हैं। और ऐसे इस किस्म के नोयत के कई एफआईआर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुई हैं कि उनमें देखने में यही आया है कि लड़का लड़की पहले एक दोस्ती में, एक रिलेशनशिप पे रहते हैं, फिर जब लड़के की तरफ से वो तवक्कात पूरी नहीं होती जो लड़की ने उससे लगाई होती हैं, और उसमें खसूसन एक बड़ा अहम उसमें एक इशू होता है शादी का, कि जब लड़के शादी से कन्नी कतराते हैं और पीछे बैक होते हैं, तो वो फिर लड़कियां उनके खिलाफ जाकर मुख्तलिफ थानों में ये वाक़यात दर्ज भी हो चुके हुए हैं। वो फिर दरख्वास्त देती हैं, जी हमारे साथ तो ज़बरदस्ती सारा उनका एक मामला चलता रहा। हालांकि इसके साथ कोई ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं, और मेरे ख्याल में ये एफआईआर का जो मतन है इस लड़की के लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा कि वो खुद सोशल मीडिया पे आकर सारी कहानियां बयान कर चुकी है, और जो कहानी अब एफआईआर में है वो उसकी बातों से एंटायरली डिफरेंट है। ये जो रजब भट्ट का नाम डाला गया है, ये उसकी जो शख्सियत है उसको दागदार करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए डेफिनेटली रजब भट्ट का जो नाम इसमें लिया गया है। देखें, लास्ट टाइम भी रजब भट्ट के खिलाफ एक इंतहाई संगीन एक मुकदमा दर्ज हुआ था, तब भी हम लोगों ने इस पर बात की थी, बट इस मामले में मुझे कोई रजब भट्ट का कोई ज्यादा कसूर नजर नहीं आ रहा जिस हद तक वो लड़की इन्वॉल्व करने जा रही है। फिर बात वही है कि फेम इस वक्त रजब भट्ट के पास है, बिल्कुल, लोग उसको लाइक करते हैं, उसके फॉलोअर्स की एक बेपनाह तादाद मौजूद है, और वो एक मुख्तसर अरसे में ना सिर्फ शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा, उसने पैसा भी बहुत कमाया है, और वो अब आज भी वो खासा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, और लोग उसे पसंद करते हैं। उसके जो फैमिली वीलॉग्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, उसे एक पसंदीदगी की निगाह से भी देखा जाता है। तो अब उस चीज को लड़की कैश कराने की कोशिश कर रही है। आई डोंट नो, मैं तो ना उस लड़की को बजाते तौर पे जानता हूँ, ना मिला हूँ उस हवाले से, मैंने भी सोशल मीडिया पे उसके इंटरव्यूज देखे हैं। अब उसके इंटरव्यूज को देखकर और उस एफआईआर को देख के तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि दाल थोड़ी सी काली नहीं है, बहुत ज्यादा काली है, बहुत ज्यादा काली। तो जी नाज़रीन, ये थे सीनियर सहाफी, एनालिस्ट और मेंबर प्रेस क्लब खुरम पाशा साहब, जिन्होंने इस बात को खोल कर बताया और जो भी हकायक थे आपके सामने रखे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान और सीनियर सहाफी खुरम पाशा साहब को दी इजाजत। देखते रहिए ARS पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।